हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आपका 2023 दिसंबर में जारी हुआ है। और यहाँ पर आपकी आयु योग्यता कितनी रहने वाली है, किस कैटेगरी के कितने पद हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको जो है सैलरी कितनी मिलने वाली है और किस एज की हाइट क्या रहने वाली है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो है 5200 से लेके 20,200 ये ग्रेड पे 2,000 रुपये है, ये आपकी सैलरी रहेगी। और टोटल यहाँ पर मैट्रिक्स रुपये जो है वो आपका दिया गया है 21,700 रुपये। ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपको करना है। यहाँ पर आपकी पदों की संख्या जो है वो क्लियरली दी गई है। आरक्षित नागरिक पुलिस के जो पदों की संख्या है यहाँ पर श्रेणी दी गई है। अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको जो है 24,102 पद जो है उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। EWS के जो है वो 6,024 पद है, वो इनको निर्धारित किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो है 16,264 पद निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के 12,650 पद है और अनुसूचित जनजाति की जो है 1,204 पद है। टोटल जो है 60,244 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आरक्षित नागरिक पुलिस के पद के लिए जो है हेतु पुलिस एवं महिला दोनों अभ्यर्थी जो है पात्र होंगे, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों लोग जो है इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो घट और बढ़ सकती है, तो ये चीज़ें जो है सभी जॉब्स के नोटिफिकेशन में ये कंडीशन रखी जाती है। यहाँ पर ऑनलाइन की आवेदन की तिथि क्या रहने वाली है, तो ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा जो है वो आप 27/12/2023 से कर सकते हैं, यानी कि कल से जो है 27 दिसंबर से जो है आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो आपकी अंतिम तिथि है वो 16 जनवरी रखी गई है। 16 जनवरी तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट कैटेगरी में छूट लेना चाहते हैं तो आप आज ही अपना जो है ऑनलाइन जो आपका जो कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट होता है वो बनवाने डाल दें, जिसके साथ जो है आपका सर्टिफिकेट आसानी से बन जाए। शुल्क समायोजन एवं आवेदन की अंतिम तिथि एवं संशोधन, यहाँ पर आपको संशोधन का भी मौका मिल रहा है, तो 18/1 यानी कि 18 जनवरी तक आप इसमें जो है संशोधन करके फॉर्म को अंतिम रूप से जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर जो है आवेदन शुल्क आपका जो है 400 रुपये जो है आपको आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। किसी भी कैटेगरी को शुल्क में छूट नहीं दी गई है, सभी कैटेगरी को 400 रुपये फीस का पे करना होगा। अर्हताएं क्या रहने वाली हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी हो, तो भारत का नागरिक हो, आप कहीं के भी हैं, किसी भी स्टेट के हैं, यानी कि आप सिर्फ इंडिया के रहने वाले हैं, तो आप इसके लिए जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भूटान, म्यांमार और तिब्बती के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। आगे हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ों के देखेंगे, तो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, तो यदि आप 10+2 हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अपीयर्ड कैंडिडेट, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस बार जो है इंटरमीडिएट में होंगे, उनको ये लग रहा होगा क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियरली ये दिया गया है कि अपीयर्ड जो कैंडिडेट है वो अभ्यर्थी पात्र ना होंगे, यानी कि जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं जो इस साल 12th में है, इंटर कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये बोर्ड के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। अधिमानी अर्हता क्या रहने वाली है, तो अधिमानी अर्हता इन्हें यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा जॉब के लिए, जैसे कि आप 12th है, 12th के साथ आपके पास अदर कोई एलिजिबिलिटी है, आपने कंप्यूटर में O लेवल किया है, तो आपको जो है इसमें छूट मिलेगी। प्रादेशिक सेना में यदि आपने न्यूनतम 2 वर्ष तक सेवा की है तब भी आपको जो है इसमें छूट मिलेगी। राष्ट्रीय क्रेडिट कोड में B का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तब भी आपको इसमें जो है छूट दी जाएगी। आयु सीमा क्या रहने वाली है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। आयु क्या रहने वाली है, तो वो यहाँ पर आप देखेंगे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो पुरुष अभ्यर्थी को 1/7/2023 को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक आयु ना हो, यानी कि जो पुरुष कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, उनके लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 22 है और ये 1 जुलाई 2023 तक के लिए इसकी बात कही गई है। वहीं पर महिला अभ्यर्थी की बात की जाए तो जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका जो एज है वो 1/7/2023 को 18 वर्ष और जो है इनका 25 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2000 के बाद का इनका नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है
परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को जो है आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर की गई है और ये जो है केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को जो है इसमें छूट दी जाएगी। बाकी किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट को आयु सीमा की छूट नहीं मिलेगी। चरित्र का, अभ्यर्थी का चरित्र जो है ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में समायोजन के लिए हो। तो यहाँ पर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप चाहें तो अपना बनवा लें, ताकि आपको जो है इसमें छूट वगैरह में आपको दिक्कत ना हो। वैवाहिक की स्थिति है, यदि आपकी 2 से अधिक महिला पत्नियां हैं या किसी महिला का पुरुष होते हुए दूसरी शादी की है, तो ऐसे लोग जो है इस भर्ती के पात्र नहीं होंगे। शारीरिक स्वस्थता जो है आपको बिल्कुल स्वस्थ होना है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स आगे बात करेंगे हम लोग भर्ती प्रक्रिया के संबंध में। तो भर्ती प्रक्रिया जो है वो आपकी कैसे होने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बोर्ड का साइट दिया गया है, यहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन अपना आवेदन करना है। ये आपकी ऑफिशियल साइट दी हुई है। नेक्स्ट आगे है लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में क्या आपका प्रावधान किया गया है, तो वो चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गई है, आपका जो पेपर है वो पेपर जो है आपका ऑफलाइन होने वाला है। यानी कि आपको पेपर और जो है पेन के द्वारा आपको पेपर देना है। यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना है। तो जिन कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्जाम से डर लगता है तो उन लोगों को फिलहाल जो है यहाँ पर राहत मिली है, आपको ऑफलाइन एग्जाम देना होगा। लिखित परीक्षा जो है वो आपकी 300 अंकों की होगी, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको 300 अंक की जो है लिखित परीक्षा आपसे संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। फ्रेंड्स जो लिखित परीक्षा है यहाँ पर आपकी 4 सब्जेक्ट होंगे। ये 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपका पहला आपका सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी आपसे पूछा जाएगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि आपसे रीजनिंग के से एंड मैथ के सवाल आएंगे, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पर सम्मिलित होंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि यहाँ से स्पष्ट होता है कि आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में निगेटिव भी मार्किंग है। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। यानी कि यहाँ पर आपके 150 प्रश्न होंगे, लेकिन परीक्षा आपकी 300 अंक की होगी। तो इससे आपका स्पष्ट होता है कि जब 150 प्रश्न जो है 300 अंकों के होंगे, तो प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 2 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर दिया भी गया है कि प्रत्येक जो उत्तर है उसके लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। लेकिन यदि आप गलत उत्तर करते हैं तो आपको 0.5 का निगेटिव मार्किंग जो है वो प्रदान किया जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होगी। नेक्स्ट है आपका फिजिकल के संबंध में, जो आपका डीबी होगा, पीएचडी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए भी यहाँ पर चीज़ें जो है वो पहले से क्लियर की गई हैं। लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि ये आपका जो रिटन एग्जाम है वो पहले हो जाएगा, और जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसके बाद जो है उनका डीबी होगा, उनका फिजिकल होगा, तभी आप जो है डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। फ्रेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है पहले से कंप्लीट करवा लें फॉर्म अप्लाई करने के साथ ही, ताकि जो है आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर जो है शारीरिक मानक परीक्षण के लिए आपको दिया गया है कि जो पुरुष अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम मानक जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। पुरुष अभ्यर्थी जो है वो उनकी हाइट जो है वो 168 हो सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी जो हाइट है वो 152 बताई गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं वो पुरुष हैं, उनको 1 से 160 सेंटीमीटर जो है वो इनके लिए हाइट जो है वो इनके लिए होगी। सीना की बात की जाए तो सीना जो है 79 सेंटीमीटर जो है वो सीना इनका होना चाहिए, और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर छूट दी गई है, इनका सीना जो है 77 सेंटीमीटर हो, और फुलाने के बाद जो है 82 सेंटीमीटर जो है वो इनका सीना होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर जो है वो सीने का फुलाव अनिवार्य है। जो भी कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट होंगे ये उन्हीं के लिए अप्लाई होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए सीना का जो फुलाव होता है वो अनिवार्य नहीं होता है। यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम शारीरिक मानक जो दिया गया है इसमें 152 जो है वो उनकी हाइट दी गई है। लेकिन यदि कोई महिला ऐसी है जो अनुसूचित जनजाति से है तो उसकी न्यूनतम हाइट जो है 147 सेंटीमीटर है, तब भी वो इसके लिए फॉर्म अपना अप्लाई कर सकती है। वजन की बात की जाए तो महिला अभ्यर्थियों को
जो वजन है न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना जरूरी है। यदि आपका 40 kg से वजन कम है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स बाकी ज़्यादातर चीज़ें हैं जो है वो मैंने क्लियर कर दी गई हैं। और यहाँ पर दौड़ की बात की जाए, दौड़ आपका फिजिकल में और रह गया है। तो जो पुरुष अभ्यर्थियों की दौड़ है, तो पुरुष अभ्यर्थियों तो 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 25 मिनट में इनको पूरी करनी होगी। और उसी के साथ साथ जो महिला अभ्यर्थी है उनको 2.4 किलोमीटर की दौड़ है वो 14 मिनट में इनको पूरी करनी होगी। तभी आप जो है फिजिकल में सफल हो पाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण चीज़ें शेष रह गई हैं। चयन का अंतिम जो है वो अंतिम सूची कैसे तैयार होगी, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। बोर्ड द्वारा जो है कोई प्रतिशत सूची तैयार नहीं की जाएगी। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के यदि अंक समान आएंगे तो वहाँ पर जो है ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो अधिमानी अर्हता यदि कोई है तो रखते हैं। 1 से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ मिलेगा। यानी कि ये बात यहाँ पर कही गई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि यदि कोई 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने समान अंक प्राप्त किए हैं तो उनमें से ऐसे कैंडिडेट को चुना जाएगा जो अधिमानी अर्हता रखता हो, यानी कि जिसके पास 12th के अलावा कोई जो ओ लेवल वगैरह का सर्टिफिकेट है या बी ग्रेड का जो सर्टिफिकेट है, यदि उसके पास वो सर्टिफिकेट है तो उसको जो है यहाँ पर योग्य माना जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसके बाद भी यदि वो जो अभ्यर्थी हैं उनको समान अंक दिए गए हैं फिर भी यदि नहीं हो रहा है उनका, तो उनमें जो अधिक आयु वाला होता है उसको जो है जॉब दी जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे आरक्षण व आयु सीमा में छूट। तो आरक्षण और आयु सीमा की जो छूट है वो यहाँ पर क्लियर की गई है। तो यहाँ पर जो है आपका लंबवत आरक्षण जो है एक बार दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति जो है वो उनको 5 वर्ष का आरक्षण मिलने वाला है। इसके साथ साथ जो अन्य जातियाँ हैं उनको भी यहाँ पर आरक्षण जो है वो प्रावधान दिया गया है। तो प्लीज़ आप जो है इस टेबल से एक बार देख लें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप यहाँ पर जो भी आपकी अपनी कैटेगरी है तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार जो है एक बार यहाँ पर देख लें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो है वो किस प्रकार से दिया जाएगा, तो उसका भी टेबल यहाँ पर आपके सामने है। तो आप अपनी कैटेगरी का जो है एक बार टेबल से देख लें। फ्रेंड्स इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो भी महत्वपूर्ण अपडेट था वो सारा मैंने आपको दे दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। और यदि आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। आपके कमेंट का आपको जो है रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।